महोदय, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वित्त मंत्री के तौर पर साल 23-24 का बजट पेश किया है, उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमें उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष है, शायद लोक लुभावन वायदे जो किए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान किया होगा, लेकिन ये बजट पूरी तरह से नीरस है, निराशाजनक है। हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा एक धोखा का पत्र है। बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने अपने वायदे मैनिफेस्टो में किए थे, जेजेपी ने अपने वायदे मैनिफेस्टो में किए थे। 3.5 साल से ज्यादा हो गए। हम ये सोच रहे थे कि कॉमन कोई इसमें मैनिफेस्टो निकल कर आएगा और हरियाणा की जनता का भला होगा, लेकिन इस बजट ने हमें बहुत ज्यादा निराश करने का काम किया है। हमारे बहुत से बीजेपी के साथी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा बजट है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन हमारे क्षेत्रों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, मैं विशेष तौर से कहना चाहती हूं, झज्जर से हम 4 के 4 कांग्रेस के विधायक आते हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव शुरू से लेकर आखिर तक और इस बजट में भी किया गया है। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, बीजेपी के लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पूरी हो रही है हमारी, जेजेपी के लोग भिड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पर भी पूरी तरह से विचार किया जाए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कम से कम बजट में उसमें स्थान पूरा मिलना चाहिए। लोगों को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी पक्का रोजगार मिलेगा, किसानों को उम्मीद थी इस बजट में एमएसपी मिलेगा, हमें उम्मीद थी शिक्षा नीति 2020 जो है 2025 में अच्छे से लागू की जाएगी। बार बार मंचों से घोषणा की जा रही है, बजट में कोई उसका प्रावधान नहीं किया गया। असुरक्षित हरियाणा में आज जो है जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बहुत चिंता का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब विधानसभा में ये कहा गया है कि जो गुंडे बदमाश हैं, जो बदमाशों की हरियाणा जो है वो शरण स्थली बन गया है। यही कारण है कि असुरक्षित हरियाणा की श्रेणी में हमारा ये है आ चुका है। हमें लॉ और ऑर्डर की तरफ जो है देखने का काम करना चाहिए। पीपीपी की बात हो रही है, बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं। हो सकता है इनके क्षेत्र में पीपीपी की वजह से किसी की पेंशन बन गई होगी, विकलांग की पेंशन बन गई होगी, बुढ़ापा पेंशन बन गई होगी, विडो पेंशन बन गई होगी, लेकिन पूरे हरियाणा में 5.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की, विधवाओं की और विकलांगों की पेंशन कटी है, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो है बार बार गुहार लगाई है। अभी विधायक जी कह रहे थे खुद ही अफसरों के पास गए हैं, सुनवाई नहीं हो रही, तो कैसे सोचते हैं पोर्टल के माध्यम से, जब विधायकों के जाने के बाद भी काम नहीं हो रहे तो कैसे पोर्टल के माध्यम से हो जाएंगे। मैं समझती हूं गरीब तबके को पोर्टल के माध्यम से उनके नाम काट के केवल अमीरों की लिस्ट में उनको डाला जा रहा है। वाकई में ही उनको जो लाभ मिलते थे उससे उनको वंचित किया जा रहा है। ये क्या ड्रामा है। 1,80,000 की जिसकी आय होगी, और गलत आप आंकड़े दिखा रहे हैं। जिन भी अफसरों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन विभागों ने, मंत्रियों ने गलत आंकड़े दिलाकर जायज लोगों की पेंशन काटने का काम किया, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये तो पेंशन काटू परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हम हैं। हमारे बजट में हम उम्मीद कर रहे थे सोशल सेक्टर, एक वेलफेयर स्टेट में उम्मीद की जाती है सोशल सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न विभागों में जो है सोशल जस्टिस विभाग में सबके साथ न्याय होगा। लेकिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सभी विभागों को मर्ज करके सेवा विभाग का नाम दे दिया गया और काम जो है स्कीमें बंद कर दी गई। ना तो विभागों के अधिकारियों को पता है कि कहां कार्य होने हैं, ना ही मंत्रियों को सही ढंग से पता है। और मैं समझती हूं मैनिफेस्टो में हम ढूंढ रहे थे, हमने सोचा शायद माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की चर्चा मिलेगी कि हर जिले में यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। हम झज्जर में ढूंढ रहे थे कि कहां खोली जाएगी। बार बार हमने हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बार बार प्रश्न लगाने के बाद, बार बार मांग करने के बाद हमारे झज्जर के साथ भेदभाव करते हुए आपने हमारे क्षेत्र में जो है बिल्कुल भी नर्सिंग कॉलेज देने का काम नहीं किया। हरिजन कल्याण निगम में कह रहे हैं कि हम लोन देंगे। हरिजन कल्याण निगम जहां पर गरीब तबके को लोन चाहिए उनके रोजगार के लिए, उनको अपना
पेट भरने के लिए उसमें भी आपने 1,80,000 की जो है लिमिट लगाने का काम किया है, तो उसका क्या फायदा हुआ है? मैं समझती हूँ लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें गरीबों के साथ अन्याय इसी सरकार में और ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हुआ है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा नीति 2025, आप बताएं 36 आरोही मॉडल स्कूल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में भारत सरकार की ग्रांट से बैकवर्ड क्षेत्रों में बने थे, नेशनल लेवल पर हमारे स्कूल फर्स्ट आया करते, आज आपने उनको बंद करने का काम किया है, भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये आपका जवाब है, आपका जवाब दिया गया है। स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही है, प्रिंसिपलों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपने कहा था उनको रेगुलर करेंगे, आपने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बनाकर रख दिया है। करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहती हूँ आरोही मॉडल स्कूल एक मिनट सुन अध्यक्ष महोदय, मैं भी 1 मिनट बात कह सकूं, मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हूं, मैं भी कोई ना कोई बात कह सकूं। आपने बार बार कहा कि बड़ा भारी भेदभाव कर रहे हैं, मुझे कोई एक उदाहरण बताया तो अब तक की जो सरकारें हों, पहली सरकार है जिसने सभी पंचायतों में सीधा पैसा डाल दिया जनसंख्या के हिसाब से, तो क्या पंचायतें इनकी नहीं है? इनकी पंचायत नहीं है, यानी कि इससे बड़ी निष्पक्षता क्या हो सका? दूसरी बात, सभी एक मिनट सुन तो लो ना जी, सभी विधायकों को 25-25 किलोमीटर की इन्होंने बार बार कहा कि 180 कर दी, तो आप लिमिट बता दो कहां तक कर लीजिए, कौन सी लिमिट? आरोही स्कूल का कहा मंत्री ने, उसका जवाब आरोही स्कूल का बताया था, आरोही स्कूल का कह रहे हैं, आरोही स्कूल का बताया तो उसका जवाब नहीं, आरोही स्कूल नहीं, बाकी बातें भी जो कही गई ना जी, उनमें कोई सत्यता नहीं है। राशन कार्ड बात का करे काटने की, 9 लाख कटे 12 लाख बने, आज की तारीख में 33% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल में आने लग रहे, तो संख्या बड़ी घटी नहीं है, ये भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात में कि संख्या कम हुई, संख्या कम नहीं, संख्या बढ़ी। आप आंकड़ा जो अगर घटी है संख्या, आप हर जगह ना, आप सारे मेंबर जो भी बोल रहे, अभी तक जो भी बात आपने कही, आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे, आप सच्चाई बता नहीं रहे। आपका जवाब, आपकी बात का जवाब आप उपाध्यक्ष महोदय, आई एम ऑन माई लेग्स एंड देयर इज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर आल्सो। This is the written reply given by the Education Department to me in my unanswered question. आरोही मॉडल स्कूल का जवाब दिया गया है कि इसमें बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, शिक्षकों को भर्ती कर नहीं रहे हैं। आपने कहा था 2016-17 के तहत जो है एज गुड एज रेगुलर हैं, आज उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने जो है मॉडल संस्कृति स्कूल में एक टीचर की भर्ती की, वो बता दें, केवल नामकरण करने का काम कर रहे हैं, एक सिंगल टीचर इंग्लिश का भर्ती नहीं किया। पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार है जो सरकारी स्कूलों में तो फीस ले रही है और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ के जाता है ना, उसको फीस दे रही है। इसका मतलब सरकार हमारे भिवानी बोर्ड पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती। मैं एक और आंकड़ा बताना चाहती हूं, हमारे समय में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 20 लाख बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी, जो कि 2013 से लागू हुई। पहली कक्षा में 740, 9वीं से 12वीं से लेकर 1450 2013 में हमारी घोषणा हुई। इसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और बीपीएल के बच्चे थे। आज 10 वर्ष के बाद आपने 1 रुपया भी उस स्टाइफंड स्कॉलरशिप और इंसेंटिव में बढ़ाने का काम नहीं किया, जबकि हमने उसमें जो है बच्चों को पैसा देने का काम किया था। आप बता दें, मैं पूछना चाहती हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वो सब आंकड़े हैं, आंकड़े हैं जो आपने दिए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्टों को जो दी जाती थी, मंत्री जी एक मिनट, नहीं कोई बात नहीं, आपकी बात करें, एक मिनट निकाला जाए। हाँ जी, ये एक मिनट क्यों? देखिए, ये इलेक्टेड हाउस है, लोगों ने चुना, लोगों की संपत्ति है विधानसभा। निकम्मी सरकार नहीं कह सकते, आप अपनी तारीफ करें, निकम्मी सरकार का ये शब्द एक्सपेंड करेंगे, नहीं कह सकते। कैसे निकम्मी सरकार कहें? नहीं और रिकॉर्ड से निकाल के हो जाओ तरीका जी। ये थोड़ा ही है कि कोई अलग अपनी सरकार कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत शब्द है, ये वापस लो। गीता जी, निकम्मी सरकार का वापस करो। गीता जी नहीं जी बोल रहे, आप बैठिए। अनपार्लियामेंट्री वर्ड, अच्छा वो चेयर डिसाइड करेगा। गीता जी कंटिन्यू
वो चेयर डिसाइड करेगी, उपाध्यक्ष जी, चेयर डिसाइड करेगी, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, इस वर्ड पे ये आप डिसाइड करेंगे। निकम्मे का मतलब क्या है? ये तो उपाध्यक्ष काम का नहीं है वही तो करेंगे। निकम्मा है, काम क्या है ही नहीं तो निकम्मा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहां से आ गया? गीता जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रही हूं निकम्मी सरकार। मेरा एक और प्रश्न लगा था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर। 2009 से पहले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड डिपार्टमेंट जो है ये स्कॉलरशिप दिया करता था। अब उसके बाद से कर दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग देगा, टेक्निकल अलग देगा, मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, कर दिया। लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हायर एजुकेशन को छोड़ के चले गए, और एक भी शब्द गलत नहीं है क्योंकि विधानसभा के पटल पर यहां पर दी गई जानकारी है। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप अफसरों और मंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करें। तैयारी करके नहीं आते, गलत जवाब देते हैं, और उसके बाद और मैं कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे जो हैं ITI इंस्ट्रक्टर्स हमारे समय में भर्ती हुए कॉन्ट्रैक्ट पे लगातार 10 साल। आप कह रहे हैं कि हम रेगुलर भर्ती करें, आप उनको क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं? सक्षम योजना के तहत आप क्वालिफिकेशन निकाल के देख लें। क्या कारण है सरकार बजट में युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती? क्यों पक्का रोजगार? अभी दीपक मंगला जी कह रहे थे सक्षम योजना, कौशल रोजगार योजना। क्या हमारा हरियाणा राज्य बच्चों को रेगुलर और पक्की नौकरी नहीं दे सकता? क्या कारण है कि हम क्यों पैसा बचाना चाहते हैं? क्यों हम बजट में इसका प्रावधान नहीं करते हैं? क्यों हम सक्षम के तहत बच्चों को जो है भेजते हैं कि वो गौशाला में जाएं, वो गोबर इकट्ठा करें, वो लाइट निकालने का काम करें? क्यों हम कौशल रोजगार के तहत बच्चों को केवल 1 साल की नौकरी दे रहे हैं, केवल 1 साल की कच्ची नौकरी दे रहे हैं? आपने उनका नाम लेकर के कहा, इसलिए तो क्या हुआ? मैं तो मुख्यमंत्री जी का नाम ले रही हूँ। नहीं, दीपक जी का, मुख्यमंत्री जी का मंगला जी का नाम क्या? जी, माननीय विधायिका जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बार पलवल के अंदर आए, वहां देखें, वह आकर के देखें कि शिक्षा के जहां ये बात अभी इन्होंने कौशल शिक्षा की बात की है, वहां आकर के देखें 85 एकड़ में 850 करोड़ रुपए की लागत से उस आलीशान और भव्य उस इमारत को आकर के देखें। ये इस तरह की, और जो अभी ये बात कर रही थी निकम्मी सरकार, ऐसे शब्द इनको अपनी सरकार के बारे में बोलने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमारे बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दे सकती, अग्निवीर से भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती देती है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बिल्कुल निकम्मी है जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो 1032 स्कूलों को बंद करके मर्ज करने के नाम पर कर रही है। वो सरकार निकम्मी है जो हमारे जवाब में गलत जवाब देती है। शहीदों के पार्कों को तोड़ा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इसकी आवाज करें, नहीं कम है, कम कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जो हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, जो हरियाणा बहन बेटियों को छेड़ने के आंकड़ों में नंबर 1 है। उपाध्यक्ष महोदय, वो सरकार निकम्मी है जो अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं सकती। वो सरकार निकम्मी है जो बेटी बचाओ का नारा देती है। वो सरकार निकम्मी है जो नहीं मैं बोल रही हूँ। ये कोई बात नहीं। आप एक बात सुने, ये कोई कंटिन्यूस आप ठीक है, एक बात रिपीट करें। ये कोई आप जैसे सीनियर में आप मंत्री रहे हैं, आपको ये कोई शोभा नहीं देती आपको ये बात। मैं कहना चाहती हूँ हमारे जो शहीद स्मारक हमारे क्षेत्रों में हरियाणा में जो हमारे शहीद आते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसमें जो है शहीद स्मारकों के नाम से भी बजट का प्रोविजन पूरी तरह से किया जाए। एक और डिजास्टर मैनेजमेंट की और सबसे पहले जो ओलावृष्टि की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है, हमारे पास कितने पत्र हैं। हमारे क्षेत्र में जो पिछली फसल के दौरान खराबा हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिला। कल कई गांव में हम लोग अकेड़ी, मदनपुर, लडाएं, नोगामा, सालावास हम गए हैं। वहां पर हमने कहा कि अफसर जाएं और उसको देखभाल करें ताकि उनको सही ढंग पर जो है उनको मुआवजा मिल सके। एक और उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ इसमें पूरे सदन की सहमति समय का ध्यान रखें, बाकी मेंबर्स का जाएगा तो इसमें बाकी मेंबर्स का नहीं मिलेगा। होनी चाहिए कि जो अधिकार हमारा यूटी कैडर पर है
पंजाब और हरियाणा का जो 20% का था उसमें हमें 15% कर दिया है। हम कहां तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हक की बात कर रहे थे और कहां शिक्षा विभाग की सारी नौकरियां हमारी यूटी में खत्म कर दी हैं और हमारे जो पद खाली पड़े हैं उसके लिए हमारे कर्मचारियों को बुलाया नहीं जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल 1 मिनट में वाइंड अप करूंगी। हमारे जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री के तौर पर उनकी मांगों को जो है जरूर उसमें कंसीडर करने का काम किया जाए। जो हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मेडिकल की बात हो, पैरामेडिकल की बात हो, बॉन्ड पॉलिसी लागू करके आपने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। ये बजट अच्छा होता अगर मेरे झज्जर के जो सीएम अनाउंसमेंट में है सैनिक स्कूल मातन हिल में बजट अच्छा होता तो अगर उसमें प्रावधान होता, ये बजट बहुत अच्छा होता जो मेरी रोड्स जो है झज्जर से लेकर छूचकवास बाईपास है वो बनाए जाने की बात होती। ये रोड ये अच्छा होता जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल भराव हुआ जिससे फसलें खराब हुई और मुआवजा नहीं बटा। मैं धन्यवाद करूंगी। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र और हमारे क्षेत्रों के साथ आपको भेदभाव बंद करना पड़ेगा।